सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन आज आराधना में शामिल हुए हैं, सबका आज की आराधना में स्वागत है। और हम लोग आज के आह्वान वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 148 148 1 और 2। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो। आज हम एक को कहता है कि हम यहोवा की स्तुति करें, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। पवित्र भवन सबसे ऊंचा स्थान है। हमारे विश्वास के आधार पर कि वह जगह जो है परमेश्वर की उपस्थित स्थान है, इसलिए उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। अर्थात आज हम उसके सेना में से बुलाए गए लोग हैं, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते संपूर्ण जीवन सुरक्षा आशीषों के लिए कि प्रभु जी तो हम सबों के साथ बीते संपूर्ण जीवन में रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा। हाँ प्रभु, और अपने पवित्र भवन में ला पहुंचाया है कि पिता परमेश्वर हम तेरी स्तुति और आराधना करने सके। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे सारे पाप दोष अपराधों को जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, परमेश्वर सब पापों को तू क्षमा कर। जो तेरी दृष्टि में बुरा है प्रभु, जो तेरे विरोध है परमेश्वर, जो हम सबों ने चलते फिरते उठते बैठते बोली वचन से हम लोगों ने किया है, हम सब को शुद्ध और पवित्र कर दे, नया कर दे, ताकि हम तेरी स्तुति और आराधना करने सके, ताकि हम श्राप के भागीदार नहीं वरन उस स्वर्गीय आशीषों के वारिस हो सके। इस निमित्त आज के आराधना में, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में हमारी सहायता और अगुवाई करना, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत संग्रह से 313 1 से 3 पद तक, 1 से 3 पद तक 313। ईश्वर ने दया मुझ पर किन्हीं कि जिसके युग में न रहा, आश्चर्य की बात मैंने यह गिनी, मैं दया नहीं खोजता था। ईश्वर ने दया मुझ पर किन्हीं कि जिसके योग में न रहा, आश्चर्य की बात मैंने यह गिनी, मैं दया नहीं खोजता था। मुझे मुझे हुआ कृपा में
मैं ईश्वर के दान के योग है रहता, पर वह अनुग्रह करता है। परमेश्वर प्रायश्चित करता और ख्रीस्त के रक्त से ताता है। यहोवा क्यों और किस प्रकार, यहोवा क्यों और किस प्रकार, यह दया है अपरंपार, यह दया है अपरंपार। हे ईश्वर्य स्वीकार मैं करता और सबको साक्षी देता हूँ, जो मैं निर्दया करता, तो मन का भेद खोल देता हूँ और धन्यवाद करता और आह्लाद और धन्यवाद करता और आह्लाद और दया का गुणानुवाद और दया का गुणानुवाद। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया
सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23 आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। अभी के लिए पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 26 से 29 तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 26 से 29 तक। फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। वह रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। भूमि आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और उसके बाद बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटाई का समय आ पहुंचा है। यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन आमीन
मंडली बैठे। 275 गीत नंबर 275, गीत नंबर 275। जो न चलता पाप के पथ और न मानता दुष्ट का मत, निंदक संग न बैठता है वह मनुष्य ही धन्य है। जो न चलता पाप के पथ और न मानता दुष्ट का मत, निंदक संग न बैठता है वह मनुष्य धन्य है। वह जो ईश्वर के अधीन वचन मेरा दिल लौलीन, मन वचन सुधारता है, कुशल उसका सदा है। वह हर बात में भाग्यवान और उस बेटे है समान, जो हरीला और फलमय जल के पुष्प नापता है। दुष्ट को ऐसा ही मत जान, दुष्ट है भूसी के समान, जिसको इधर उधर मार उड़ा डालती है बयात। धन के मार्ग पर जिनकी चाल, तीन परिश्वर है दया, दुष्ट लोगों के मार्ग के पास घात में लगा है विनाश। सारी मंडली खड़ी हो जाए। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम हर एक को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। और पिता परमेश्वर हमारे मन मस्तिष्क से, हमारे सोच विचार से हर एक उन बातों को और संसारिक अभिलाषाओं को हमारे जीवन से दूर कर, और पिता परमेश्वर हमें स्थिर आत्मा दे कि हम प्रभु तेरे वचन पर मन लगा सकें और तेरे वचन के द्वारा हम अपने जीवन को धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ा सकें। हम हर एक के पाप और गुनाहों को जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, हर एक गुनाहों को क्षमा कर। और पिता परमेश्वर इस समय वचन सुनने और सुनाने में तुझे अगुवाई और सहायता कर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन
और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन जो समस्त गोस्तना कलीसिया का उपदेश वचन है, हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 15 से लेकर 23 तक। रोमियो 6वां अध्याय 15 पद से लेकर 23 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठे। मसीह में उपस्थित प्रियों, आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन जो समस्त गोस्तना कलीसिया का उपदेश वचन है, रोमियो की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 15 से लेकर 23। और इस पत्री के द्वारा पौलुस जो है उन यहूदियों और गैर यहूदियों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उसे ग्रहण करने के द्वारा एक नए जीवन का आरंभ किए थे, उनके लिए यह संदेश को लिखता है, इस वचन को लिखता है कि वे पाप के दास होकर नहीं, परंतु धार्मिकता के दास होकर जीवन व्यतीत करें। धार्मिकता के दास होकर जीवन व्यतीत करें। यदि हम 5 और 6 पद को पूरा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आदम के द्वारा पाप आया और दूसरे आदम के द्वारा धार्मिकता आई, और जो पाप आया था और जो पाप
के द्वारा मृत्यु आई, वह मृत्यु जो है सारे सृष्टि पर राज किया, और उस पाप से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पाप से छुटकारा मिला, और वह परमेश्वर का अनुग्रह था। इसलिए पौलुस उन्हें चिताता है कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को धारण कर लो। और आज के उपदेश वचन में भी हम पाते हैं कि पौलुस कहता है कि इस तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? पौलुस कहता है कदापि नहीं, कदापि नहीं। अनुग्रह के अधीन है, इसलिए भी हम पाप ना करें। आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। उसी के दास हो, जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हो, उसी की दास हो। चाहे पाप का जिसका अंत मृत्यु है, या धार्मिकता का, आज्ञाकारिता का जिसका अंत धार्मिकता है। मसीह में प्रियों, इस संसार में हम कितनों को यह कहते सुनते हैं और हम एक दूसरे को भी कहते हैं, जब हम किसी मुसीबत परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो उस समय हम किसी से सहायता चाहते हैं और हम उसे सहायता के लिए कहते हैं कि हमारी सहायता करे, और जब वह सहायता करता है तो हम उससे कहते हैं कि हम इस काम के लिए या इस सहायता के लिए जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। और एक प्रकार से हम उस सहायता के लिए, चाहे वह धन के द्वारा की गई सहायता हो या काम के द्वारा की गई सहायता हो, हम उस काम के प्रति हम उसके ऋणी हो जाते हैं। और हम जीवन भर उसके लिए, उस काम के लिए ऋणी होकर उसकी बात को मानते हैं। वह जो भी कहता है उसकी बात को सुनते हैं। मसीह में प्रियों, वह व्यक्ति जो है, जो सहायता मांगा, वह अपने जीवन में उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और अपने जीवन में अपने काम को सफल करने के लिए उस व्यक्ति का ऋणी हो जाता है और उसकी आज्ञा को मानता है आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन मसीह में प्रियों, जो परमेश्वर है, हमें यह जीवन दिया है और वह हमें हर आवश्यकताओं को पूरी करता है। वह जीवन देने वाला है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला है। तो हम परमेश्वर के भी आज्ञा को माने। आज का जो उपदेश का मूल विषय है कि हम परमेश्वर प्रभु के लिए जिएं, धार्मिकता का दास बने और पाप का दास ना बने, पाप का दास ना बने। मसीह में प्रियों,
हम वचन में पाते हैं कि वचन कहता है, वचन कहता है कि जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम पाप के दासत्व में थे और शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, सांसारिक अभिलाषा के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे और शरीर की इच्छा के अनुसार काम करते थे। और शरीर का जो काम है, जिसके विषय में हम गलाती 5 उसका 16 से 19 में पाते हैं कि शरीर का काम क्या है। 19 पद में पाते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं और काम हैं। और जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम इन्हीं शरीर और की अभिलाषा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन पौलुस अब कहता है कि जब हम मसीह को जान गए हैं, मसीह को जान गए हैं और मसीह को ग्रहण किए हैं और वचन में कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति से कहता हूँ। शारीरिक दुर्बलताओं के कारण हम मनुष्य जो हैं दुर्बल हैं और हम कहीं न कहीं पाप कर बैठते हैं। तो पौलुस कहता है कि अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अपने देह को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो और शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। और वचन कहता है कि शरीर के अनुसार जो चलने वाले लोग हैं और जो शरीर के अनुसार चलते हैं और शरीर के जो काम हैं उनके विषय में कहता है 5 का उसका 20 पद में कि पौलुस कहता है जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर
पौलुस कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और वचन कहता है कि ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। मसीह में प्रियो, अंतिम पद में पौलुस कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अब प्रभु का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यदि हम पुराने मनुष्य को धारण करते हैं और उस पाप में बने रहते हैं तो हम पाप के दास हैं। और यदि हम उस पाप में पड़े रहकर पाप के दास होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम उस पाप में बने रहेंगे। और वचन कहता है कि पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम देखते हैं कि जब हम पाप के दास होकर जीवन व्यतीत करते हैं तो उसका फल हमारे जीवन में दिखाई देता है और उसका फल है मृत्यु। उस पाप के कारण रोग आता है, दुख आता है, परेशानी आती है और वह हमें उस मृत्यु की ओर ले चलता है। परंतु परमेश्वर का वरदान जो है अनंत जीवन है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस सांचे में ढाले गए हैं और हमने उसे अंगीकार किया है और हमने बपतिस्मा के द्वारा जब अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और हमने नए मनुष्यत्व को धारण कर लिया है तो हम उस पाप के दास होकर नहीं परंतु धार्मिकता के दास होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। और हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें तो हम प्रभु के उस वरदान को जो हमारे लिए दिया गया है अनंत जीवन हम उसे पा सकें। इसलिए मसीह में प्रियो, हम आज के वचन के अनुसार पाप के दास होकर नहीं परंतु धार्मिकता का दास होकर जीवन व्यतीत करें और अपने आप को पवित्र करें। जैसे वचन कहता है कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में पवित्रता उत्पन्न होती है और वह पवित्रता जो है हमारे जीवन में धार्मिकता को उत्पन्न करती है और वह धार्मिकता हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में वह धार्मिकता हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मसीह में प्रियो, हम पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को धारण करके हम नए जीवन को जो हमें मसीह में मिला है हम शुद्धता और पवित्रता से
चलें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो वचन प्रभु जी बोया गया है वह हर एक के मन और हृदय में उगने पाए, फलवंत होने पाए। और पिता परमेश्वर, यह वचन काम करने पाए, जैसे वर्षा का पानी जो है भूमि में पड़कर अपने सारे काम को करके वह वापस लौटता है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर तेरा वचन भी काम कर सके। और पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा हम तेरे लोग जो हैं धार्मिकता के दास बनकर शुद्धता और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें और उस अनंत जीवन को पा सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य जो हैं कमज़ोर हैं, हम जीवन में कई प्रकार की दुर्बलताएं हैं और उन दुर्बलताओं के कारण पिता परमेश्वर हम पाप में पड़ जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। हमारे जीवन में लोभ, लालच, ईर्ष्या और कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है, कई प्रकार के विचार उत्पन्न होती है जो हमें उस पाप के रास्ते में ले चलती है। पिता परमेश्वर, अगुवाई कर, सहायता कर और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि पिता परमेश्वर हम शरीर के इच्छा अनुसार चलने वाले नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले हो सकें, आत्मा के फलों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हो सकें। हाँ पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। सारी मंडली अपने अपने जगह में, चाहे धन्यवादी अभिलाषी वेदी के सम्मुख आएंगे और धन्यवाद के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 92, उसका 12 और 13 पद। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। प्यारो, यहाँ पर धर्मी लोग कहने का अर्थ है कि जो परमेश्वर के डर, भय और प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में आदर देते हैं। कहता है लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे प्रभु के भवन रूपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। दूसरा वचन भजन संहिता 20 उसका 2। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बेटी आकृति बेग को जन्मदिन देखने का अवसर दिया। रूहांस, हेरेज, सारून टोप्पो, जोयलाल, जैमीलाल, एंजल हीरोइस लकड़ा को प्रभु जी तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया। जन्म से लेकर अब तक संभाला है। हाँ प्रभु, तू तो कहता है कि मैं तुझे नाम लेके पुकारा है। हाँ पिता परमेश्वर,
तो इन प्रियों को विशेष उद्देश्य से इस धरती में और मम्मी पापा को आशीष के रूप में दिया है। इसलिए प्रभु, हम एक एक जन्म दिवस के सुअवसर पर तेरे चरणों में उपस्थित प्रियजनों को, बाल बच्चों को जन्मदिन के सुअवसर पर त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सब को ग्रहण कर। और प्रभु, कितनों को तू जन्मदिन के साथ साथ शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, कितनों को तू नए नए सामानों से सुसज्जित किया, कितनों को तू परीक्षा लिखने में सहायता किया, सफलता दिया, कितनों के यात्रा जीवन में सफलता दिया, कितने परिवार में कई प्रकार के कार्यक्रम को सफल किया, और कितने रोगी भाई बहनों को प्रभु तू स्वस्थ किया है, और कितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु रोग में रहकर भी उस शांति को, तेरी उपस्थिति को महसूस किए हैं। कितने तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु उद्धार का द्वार और चंगाई का रास्ता खोला है। और इस तरह से प्रभु सभी तेरे बेटे और बेटियां तेरे पवित्र चरणों में आ जाते हैं। एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, सब को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर। और कितनों के को प्रभु पवित्र विवाह में तू सहायता किया, कितने परिवार में पवित्र विवाह को सफल किया, कितने प्रियजनों को की यात्रा को सफल किया। और इस तरह से तूने प्रभु हर एक प्रियजनों के जीवन में तो उत्तम और उपकार का काम किया है। सो सबों को तेरे पवित्र चरणों में अर्पण करते प्रभु, सब को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। और नए सत्र के जीवन में 365 दिन के जीवन यात्रा में, नए साल के जीवन यात्रा में, आगे के जीवन की यात्रा में तो एक एक का परमेश्वर होना, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता अगुवाई करना, गुण ज्ञान समझ देना, स्मरण शक्ति को तेजों में बनाना, आशीष देते हुए हे प्रभु समय के पूर्णता में महान बनाना। और प्रभु एक एक प्रिय जनों को तो आगे के जीवन में प्रभु जी शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना से बचाए रखना, जीवन की तमाम उत्तम आशीष, स्वस्थ जीवन देते हुए बढ़ाना। प्रार्थना उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं, सो नौ दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सारा जावे, पुत्र को महत्तम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित नित त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा, आमीन। मंडली बैठे।
आगे हम लोग गीत गाएंगे। गीत संग्रह से 368 हम लोग 1 से 3 पद तक लगातार गाएंगे। 368 368। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूँगा। पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा, तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मंडली उठे। आइए हम इन दानों का अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इन दानों को दान अर्पण करने हारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों को
जिन्होंने प्रभु महामारी दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, धन्यवाद दान और कई प्रकार के दान अर्पण किए हैं। प्रभु जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रख, आशीषित कर कि सामर्थी परमेश्वर हर एक का भंडार भरा पूरा रहे, आशीषित रहे और जीवन जीविका के लिए किसी भली वस्तु की घटी ना हो, भरपूरी का जीवन हो। और प्रभु तेरे लोग उत्तम आशीषों के साथ जीवन व्यतीत करने सके। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते अपनी खीष्टानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, केंद्रीय सभा, अन्य मंडलीय सभाओं को आशीष दे कि वे तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार इस मंडली को चलाएं और जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम, भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण पर शिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शकेती और दुख में उनको शांति दे। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समय कई प्रकार के रोग दुख तकलीफ में है। प्रभु सब के रोग दुख तकलीफ को दूर कर। और हाँ प्रभु, कितने परिवार में कई प्रकार की समस्या है, सब समस्या को उखाड़ उखाड़ कर फेंकना। और हे पिता परमेश्वर, जितने नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थल जाने आने, नौकरी करने में होना। और इस समय जब प्रभु कोरोना का वायरस प्रभु चारों तरफ फैला हुआ है, तू अपने बेटे बेटियों के चारों ओर अपना लहू का बाड़ा बांधे रखना कि जहाँ भी सोते, उठते, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हे प्रभु, वे सब तेरे लहू की शक्ति के द्वारा सुरक्षित रहने सके। और प्रभु संसार, शैतान और हर प्रकार की बातों से प्रभु वे सुरक्षित होकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल
देवे। आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय।